वाइल्ड प्लांट सीरीज में ये अलग प्लांट है दोस्तों ये है गुजराती कणजी और इसमें पॉपअप देख रहे हैं आप। तो उसको मैं कर दूंगा डिफोलिएशन और रिपोर्टिंग दोस्तों। ये हार्वेस्टिंग से लगाया था मैंने, बहुत ही पुराना प्लांट था, डबल स्टेम था, फिर एक डायबैक हो गया। हमारे यूनिक सिस्टम की बदौलत ये बन पाया है। मैंने तो पहले भी ट्राई किया था, सूख जाता था दोस्तों। तो ये पॉपअप करने लगा है, तो फिर हम उसको रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ये सही वक्त है। इसमें ग्राफ्टिंग नहीं है, जिसमें ग्राफ्टिंग किया था उसमें तो फ्लावरिंग भी हुई थी। ये एज ए सेक्रीफाइस मैंने बड़ा रखा है। तो चलिए मैं निकाल लूँगा और एक नए पोट में डाल देंगे हम। उसका दातुन भी किया जाता है, बड़ा हेल्दी है, मेडिसिनल वैल्यू के साथ। कई बार मैंने भी किया हुआ। ये एक प्लास्टिक पॉट में रखा हुआ था, क्योंकि इसको मैंने प्लांट कर दिया था इस तरह सीमेंट पॉट में। ये हैंडमेड है दोस्तों, इस तरह के पॉट में बनाता रहता हूँ। चलिए इसमें से भी उसको निकालना पड़ेगा मुझे। ये मेरा एक कार्विंग के लिए मैंने बनाया हुआ था, ये भी काम का है। तो इस तरह कभी कभी अलग करना पड़ता है। आप कोई स्क्रू ड्राइवर भी ले सकते हैं। तो कई सारे इसे वाइल्ड प्लांट मैं डिस्कवर करता हूँ दोस्तों। आज दिखाएंगे हम कि रूट कैसे ट्रेन होते हैं इस तरह के पॉट में। और प्लास्टिक पॉट में ट्रेन करना और इस तरह सीमेंट पॉट में क्या फर्क है। ये मड पॉट में भी ऐसा ही होता है। तो रोल होते रहते हैं इस तरह रूट्स दोस्तों, देख सकते हैं। ये तो एस्केप कर गया था एक, इसको तो हमने अलग भी कर लिया। ये कई सालों से मैंने इसको नहीं किया हुआ। यहाँ गठाने बनी हुई है कुछ, ये देखिए इस तरह की कुछ। ये किसकी वजह से, या निमेटोड की वजह से है या पता नहीं, मगर इसमें ऐसा देखा जा गया है। ये प्लांट ही इस तरह का है। कुछ देखिए, इसके रूट्स इस तरह गोल गोल घूमते रहते हैं जब हम मड पॉट में प्लांट को डाल के रखते हैं। तो इस तरह के जो रेडियल रूट है वो सब हमें निकालने पड़ते हैं। बहुत सारे लंबे रूट्स हो जाते हैं। ये चीज़ें दोस्तों प्लास्टिक पॉट में नहीं होता। ये देखिए इस तरह रोल होते रहते हैं रूट्स। कहाँ से रूट कहाँ गए हैं पता ही नहीं चल रहा है। देखिए, और ये बड़ा रूट हमें काट देना पड़ेगा। इस तरह अगर बड़े रूट नहीं काटेंगे तो प्लांट ऐसे ही बढ़ता रहता है। तो छोटे छोटे रूट पे हमें प्लांट को लाना है। तो चलिए जल्दी से उसको दे देंगे नया पॉट। उसका टेपर देखिए बहुत ही ज़बरदस्त है। इस तरह के पॉट में इस और एक डालता हूँ, और एक कहीं से भी डाल सकते हैं, पर मैं एक यहाँ से डालता हूँ तो क्रॉस हो जाता है और अच्छे से हम एंकर कर सकते हैं प्लांट को। तो चलिए इसके रूट थोड़े सेटल कर देते हैं, और इमीडिएटली उसको पानी भी देना होगा। और इसका रूट सिस्टम इतना हेल्दी नहीं कहा जा सकता। 2-3 हमने बड़े रूट काटे हैं, यानी उस पर निर्भर था ऐसा कह सकते हैं। तो फिर उसको थोड़ा धूप से बचाना होगा दोस्तों। ऐसे ही खुले में नहीं छोड़ सकते, या हो सके तो किसी शेड में भी रखिए अगर आपने ज़्यादा रूट पे काम किया है तो। अगर रूट रेडियल है, बहुत सारे हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती। उसको इस तरह से अच्छे से हमें अटैच कर देना है, जिससे ये हिले ना या स्टेबल हो जाए दोस्तों।
एक और प्लांट है जिसमें मैंने ग्राफ्टिंग की वजह से वहाँ फ्लावरिंग भी हुई थी, पिछली बार नहीं हुई, इस बार होती है या नहीं पता नहीं। ग्राफ्टिंग से फ्लावर आ सकते हैं, तो चलिए उसको हम पानी दे देंगे, सिंपल सी बात है, और शेड में रखेंगे। मिलते हैं ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।